मेरे बगल में जो तस्वीर है वो जुनैद भाई हैं। ये जुनैद भाई 10,000 लोगों को डेली फ्री में खाना खिला रहे थे। कहां पर? जंतर मंतर पर। अब ये सोच के थोड़ा सा आपको होगी कि भैया जुनैद भाई, हम और आप यही सोचेंगे कि जुनैद भाई का व्यापार होगा, अंबानी अडानी जैसे होंगे। लेकिन जब हमने खंगालने का प्रयास किया तो जो जुनैद भाई हैं, जो डेली 10,000 लोग का खाना खिला रहे थे, उनके असली कच्चा चिट्ठा खुला तो बड़ा हैरान करने वाला था। असल में जुनैद भाई एक छोटी सी दुकान दिल्ली के सादरा में चलाते थे, मोबाइल रिपेयरिंग का। और मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चलाकर जुनैद भाई पहुंचते हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर डेली बेसिस पर 10,000 लोगों को खाना खिलाते थे। इस बात का दावा किया गया। और 10,000 लोगों का खाना अगर मल्टीप्लाई करते हैं आज के वक्त में, कितना कम से कम अगर कॉस्ट करें तो 100 रुपए से कम नहीं होगा था, क्योंकि पैक्ड खाना था। मैं बहुत कम बता रहा हूं, 200 रुपए कम से कम। तो आप अगर 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक दिन का कितना रुपया बना। शायद इस वक्त मेरे कैमरामैन सामने पीछे कैलकुलेशन कर रहे होंगे, डायरेक्टली हम भी नहीं कह सकते कि भैया इतना कितना अमाउंट बनता है। तो 10,000 रुपए मल्टीप्लाई 100, अरे जरा कैलकुलेटर आप भी देख लीजिए कितना पैसा हो रहा है एक दिन का। मैं भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेरे दिमाग में 10,000 गुणे 100 का एक मल्टीप्लाई करने में लगा कि भाई 1 लाख होगा। ये पता चला मेरे कैमरा पर्सन पीछे से बता रहे हैं कि 10 लाख रुपया होता है एक दिन का। एक दिन का 10 लाख रुपए सबसे कम, और अगर 200 जोड़े तो 20 लाख रुपए। कुल मिलाकर 20 दिन प्रोटेस्ट चला, 10 लाख गुणे 20 रुपया, 20 दिन। अब जरा जोड़िए कितना हो गया, एक बार कैमरा पर्सन फिर कहेंगे कि वो जरा जोड़ के बताएं कि 10 लाख गुणे 20 दिन कितना रुपया हो गया। अब ये अमाउंट हमारे सामने आ गया। ये अमाउंट है 2 करोड़ रुपया। यानी कि एक सादरा में छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चलाने वाला जुनैद 2 करोड़ रुपए 20 दिन में खर्च देता है। ये पैसे आए कहां से? अब मैंने आपको कहानी बहुत बता दी। अब इस कहानी के पीछे की असली जो चीजें हैं उसको बता देता हूं, क्योंकि अब मामला उत्तर प्रदेश में आ चुका है, योगी की पुलिस तक आ चुका है। और जो मामला जुनैद खुद कह रहा है कि उसे रात में पुलिस उठाकर ले गई, आंखों पर पट्टी बांधी, क्या क्या हुआ, आपको आगे पूरी घटनाक्रम से वाकिफ कराएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सवाल एक इतना है कि एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला व्यक्ति 20 दिन में 2 करोड़ रुपया कहां से लाता है? वो 4 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी खाने वाला पैकेट देख करके ये लग रहा है कि भैया ये तो महंगा वाला खाना था। तो 2 या 4 करोड़ रुपए कहां से उड़ा देता है? और जब जुनैद से इस बारे में पुलिस पूछताछ करने के लिए उस पर पूछताछ की तो मामला कुछ और निकला। चलिए आप बताते हैं पूरी घटनाक्रम। असल में जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जुनैद ये दावा कर रहा है कि उसको, वो जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान वो क्या हुआ कि वो कोई उसके साथी को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता काटा, रात का वक्त था। वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली पहुंचता है, वहां पर उसको इलाज कराता है और वापस आ रहा होता है। अचानक के उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, उसकी गाड़ी के सामने, और गाड़ी रुक करके जुनैद से पूछती है कि आप मेरे साथ चलिए। जुनैद पूछता है कौन हो आप? वो लोग कहते हैं हम दिल्ली पुलिस के लोग हैं। उसके बाद जुनैद कहता है कि मेरे आंखों पर पट्टी बांधा आता है, 6-7 घंटे पूरा होता है, पूरी रात मुझे गायब रखते हैं। बाद में वो कहता है कि मुझे मसूरी से छुड़ा जाता है। इस तरह के दावे किए जाते हैं कि मसूरी गाजियाबाद वाला मसूरी है, उत्तराखंड वाला मसूरी, इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि यह व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला है। अब खबर यहां तक भी आ रही है कि यूपी पुलिस इसकी बहन जो मेरठ में रहती है उसके परिवार से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इतने पैसे, फंडिंग का सोर्स क्या है। अब इन सब के बीच में जब जुनैद से पूछा गया भाई इतना पैसा कहां से लेकर आ रहा था तो जुनैद कह रहा है कि लोग फंड कर रहे थे, लोग पैसे दे रहे थे और मैं बना रहा था खाना, मैं
जो ये सबको प्रोवाइड करा था, सिर्फ मैं प्रोवाइडर था। अब सवाल यह है कि जुनैद के पास इतना पैसा आया कहां से? जुनैद मोबाइल की दुकान चलाता है, जुनैद कोई समाज सेवी संस्था या किसी चीज से नहीं जुड़ा हुआ था। जुनैद मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपया कहां से आया? अब इन सबके बीच में जो खुफिया रिपोर्ट, जो चीजें आई, सूत्रों के हवाले से पता चला कि जंतर मंतर की आड़ में जो प्रधान का इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का, वो इस्तीफा सरकार ने इस वजह से लिया है कि बच्चों की आड़ में, जी हां, बच्चों की आड़ में, जनजी की आड़ में पूरे देश में अराजकता फैलाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। जहां यह था कि जितना जल्दी हो सके पूरे देश में इस प्रोटेस्ट को फैलाया जाए और अराजकता फैलाया जाए, उससे काफी जान माल का हानि की पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी। यानी एक बात कहें तो जैसे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग करी गई थी। आईबी रिपोर्ट्स और चीजें सूत्रों के हवाले से बता रही कि आईबी रिपोर्ट्स तरह की चीजें कर रही हैं। अब सोचिए, जो लोग ये कहें कि ये बात में सच्चाई नहीं है, तो एक बार वो जरूर इस बात के बारे में थोड़ा सा गहन चिंतन कर लें कि मोबाइल रिपेयरिंग मालिक का एक दिन की कमाई कितनी होगी। गाजियाबाद के सादरा की बात कर रहे हैं, आपकी जगह दिल्ली से सटे हुए सादरा की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद बॉर्डर की बात कर रहे हैं, उसकी कमाई कितनी होगी? अरे 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 होगी। 10,000 रुपए एक दिन का कमाने वाला एक दिन का 10 लाख रुपए का कहां से इंतजाम कर रहा था? ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब आपको बताए थे, क्योंकि ये पूरी तरह से सोची समझी फंडिंग का, मतलब ये पूरी तरह से प्लानिंग थी। जुनैद उस प्लानिंग का हिस्सा था और जुनैद उस प्लानिंग में, अब जब गाजियाबाद पुलिस, यूपी पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर हत्थे चढ़ रहा है, उसके परिवार से पूछताछ हो रही है, तो एक एक चीजें, एक एक कड़ी सामने आएगी और पता चलेगा कि आखिरकार असली गुनहगार इस पूरे उसका फंडिंग करता कौन है और उगलेगा कौन। यही जो है ये खुद जुनैद इस बारे में अब उगलेगा अपने हर चीज को, जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे आसानी से अब छोड़ने वाली नहीं है। अब इन सबके बीच में जुनैद का भी बयान आया है। जुनैद कह रहा है कि सीजीपी के लोग जो हैं वो हमें उस तरह से अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन यहां क्या हुआ, इस्तेमाल करके फेंक दिया। कई लोग इसको लेकर के मतलब एडल्ट्स को लेकर के मतलब कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इस्तेमाल करके फेंक दिया, उस तरह से काम किया। आप समझते हैं किस चीज के बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं। तो जुनैद को इस्तेमाल करके फेंक दिया सीजेपी ने, और वो फंडिंग कहां से आ रही थी, क्या आ रही थी, अब ये पूरा जांच का विषय है। बहरहाल जैसी खबरें आ रही हैं, इस पूरे मामले पर पूछताछ इस वक्त जारी है। जल्द इस पर कोई फैसला आएगा या इस पर कोई एक्शन होगा, और उत्तर प्रदेश की सरकार, चूंकि अभी ये मामला पुलिस तरह से, मतलब एक बात करें तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि कौन ले गया था, क्या ले गया था, लेकिन उड़ती उड़ती इधर जो खबरें हैं उसमें एक बात तो तय है कि जुनैद का काम तमाम होना तय है, क्योंकि जुनैद ने 10,000 लोगों का खाना कहां से डेली बेसिस पर वो जुगाड़ कर रहा था। उस जुगाड़ वाला जब कनेक्शन पता चलेगा तो पता चलेगा ये एफसीआरए जो बिल आ रहा है, जिसको लेकर के विदेशी फंडिंग को लेकर के एनजीओ पर जो नकेल कस रही है, शायद फीटा इसी जुनैद वाले केस से ही एफसीआरए का काटा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।